जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना Hare
ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 1
अध्याय 6 श्लोक संख्या 29। अध्याय का शीर्षक है श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद। तो श्लोक इस प्रकार है, कृपया पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। कल्पांत इदमादाय श्यायनं हस्य दन्वतः शिष्योऽनुप्राणाम् विविशेऽन्तरः विभोः कल्पांत इदमादाय श्यायनं हस्य युधवन्वतः शिष्योऽनुप्राणाम् विविशेऽन्तरः विभोः। कोई बोलने का प्रयास करे। कल्पान्तायदमादाय शयानेऽभ्युदन्वतः शिष्यैषोरनुप्राणम् विवेशेऽन्तरं विभोः कल्पान्तरमादाय श्याने भस्यं दुन्वतः शिष्योऽनुप्राणाम् विवेशेऽन्तरः विभोः। अनुवाद से पीछे दोहराएंगे। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा समस्त सृष्टि कार्य तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। तात्पर्य श्री जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के रूप में श्री भगवान तथा श्री नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं। अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। उनका प्रकट तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समतरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके दिव्य भक्त व्यक्ति के रूप में एक सदा एक मेव तथा भिन्न है। वे दिव्यता की समान कोटि से संबंधित हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की इस रविवारी विशेष श्रीमद् भागवतम की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। तो इस अध्याय में वार्तालाप चल रही है श्री नारद मुनि और व्यास देव जी के मध्य में। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था 28वें श्लोक में कि नारद जी जो हैं वो बता रहे हैं कि मैं भगवान के पार्षद के रूप में मैंने जो है इस पंच महाभूत के शरीर को त्याग करके विशेष शरीर जो है वो पाया। कैसा शरीर? भगवान के पार्षद जैसा। तो भगवान के पार्षदों का जो शरीर होता है उसमें भी वो जो है दिव्य गुण होते हैं जो भगवान के शरीर में पाए जाते हैं। और अपने इस प्रकार कर्म से सभी अर्जित सकाम फल को समाप्त हो गए। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि जब वो ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में, यानी कि पिछले दिवस में ब्रह्मा जी के जब वो एक दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने उस शरीर में जितने भी कर्म फल अर्जित किए थे उन सब का जो फल वो है समाप्त हो गया। और वो इस भौतिक शरीर को छोड़ करके एक दिव्य शरीर जो है भगवान के पार्षद के रूप में उनको मिला। तो ये चर्चा हमने पिछले श्लोक में पढ़ी थी। तो आज के श्लोक में क्या चर्चा आ रही है, देखिए अनुवाद में क्या चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कल्प के अंत में जब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तो देखिए प्रलय का यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में प्रभुपाद जी कि प्रलय का जल। तो प्रलय का जल क्या होता है? जब प्रलय आती है, ये सब हमने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्यायों में पढ़ा है, शुरुआत के अध्यायों में, कि प्रलय जब आती है तो बहुत ज्यादा वृष्टि होती है, वर्षा होती है, उससे जो है धीरे धीरे जल भरना शुरू हो जाता है। ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं पहले। तो जल भरते 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 जो है इतना जल हो जाता है कि कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, केवल जल ही जल दिखता है। उसको कहते हैं प्रलय। लेकिन ये जो प्रलय बता रहे हैं इसमें प्रभुपाद जी, इसमें चर्चा जो आ रही है, यह है आंशिक प्रलय। आंशिक प्रलय किसको कहता है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हो जाता है तब भी प्रलय आती है, उसको कहते हैं आंशिक प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है तब भी प्रलय आती है। लेकिन वो प्रलय जो होती है उसमें सभी लोग जो है, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, ये सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये जो आंशिक प्रलय आती है इसमें ब्रह्मलोक से जो नीचे के लोग हैं वही नष्ट होते हैं। तो आंशिक प्रलय जब आती है तो क्या होता है? ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी वो सृष्टि को बनाने वाले जितने भी तत्व हैं उनको एक सांस में जो है अपने अंदर जो है खींच लेते हैं और सब कुछ अपने अंदर समेट करके गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ये होता है आंशिक प्रलय। तो यहाँ पर देखिए वर्णन आ रहा है कल्प के अंत में। यहाँ पर कल्प का क्या अर्थ है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होने को आ गया, कल्प जो है समाप्त होने को आ गया, तब भगवान श्री नारायण प्रलय के जल में लेट गए। अब देखिए प्रलय आ चुकी है और भगवान नारायण क्या है? उस जल में लेट गए हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु की यहाँ पर बात की जा रही है। तब ब्रह्मा सृष्टि कार्यकारी तत्वों सहित उनके अंदर प्रवेश करने लगे। तो देखिए जब ब्रह्मा जी ने सांस खींची अपने अंदर, तो नारद जी बता रहे हैं कि मैं भी जो है ब्रह्मा जी के अंदर चला गया। क्या बता रहे हैं? उनके श्वास से मैं भी अंदर चला गया। ये कौन बता रहे हैं? अब बात किसकी चल रही है? नारद मुनि और किसका संवाद चल रहा है? व्यासदेव जी का। तो नारद मुनि जो है व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सांस खींची
तो मैं भी उनकी सांस में ब्रह्मा जी के अंदर चला गया और ब्रह्मा जी मुझे लेकर जो है किसके अंदर चले गए, गर्भोदक्षाई विष्णु। देखिए कितना छोटा श्लोक है, केवल 3 लाइनें हैं, लेकिन कितना डीप मीनिंग है। अब इसकी एग्जांपल अगर देनी हो तो देखिए, जैसे ये ऑफिस है, सामने हमारे मंदिर का ऑफिस है, कमरा है यहाँ पर। तो अगर कोई व्यक्ति कहे मैं मंदिर से उठा, मोबाइल अपनी जेब में डाला और कमरे के अंदर चला गया, तो वो मोबाइल क्या हुआ, नारद मुनि, ठीक है ना। और वो जो व्यक्ति था जिसने अपनी पॉकेट में मोबाइल डाला वो कौन है, ब्रह्मा जी। और वो सामने कमरा है वो क्या है, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को अपने अंदर खींचा श्वास में और वो गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब एक दिन की समाप्ति होती है तब वो रेस्ट करने के लिए ब्रह्मा जी, हम लोग सोचेंगे कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। कितनी देर, जब तक रात्रि रहती है उनकी, ठीक है ना, जब तक रात्रि रहती है वो रेस्ट करते हैं। तो कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी इतनी देर सोते रहते हैं तो हम भी अगर 6-7 घंटे सो लें, रेस्ट कर ले, तो उससे क्या होगा। तो हमारा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उनसे, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जब ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पर जाकर वो उनसे क्या लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि अगली सृष्टि कैसे करनी है, अगली सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। तो ब्रह्मा जी जब सब कुछ लेकर के गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर चले जाते हैं, वहां पर वो रेस्ट नहीं करते, वो जागते रहते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हरिनाम करते हैं, और या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो जो है अगली सृष्टि करने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु से, नारायण भगवान से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं भी उनके अंदर चला गया। तो केवल इस श्लोक में इतना ही बताया, लेकिन इस पर बहुत सारी टीकाएं हैं। जैसे हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी टीका में इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी, देखिए नारद जी खुद बता रहे हैं पिछले श्लोक में कि मैं अपने पंच महाभूत के शरीर को त्याग करके पार्षदों का शरीर मेरे को मिल गया। अब जो शरीर पार्षद का होता है वो जन्म नहीं लेता, जैसे हमने बहुत बार सुना है, कोई भगवान के विशेष पार्षद है वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि हम सब लोग जानते हैं कि नारद जी जो है वो किसके पुत्र हैं, किसके पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के। नारद जी खुद बताते हैं ब्रह्मा जी के सबसे विशेष पुत्र हैं ब्रह्मा जी के नारद जी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर नारद जी जो है वो पार्षद हैं भगवान के और दिव्य शरीर उनको मिल गया है, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के उनके पिता कैसे हुए। तो ये जो है टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण, देखिए भगवान जो है हर एक के मन में, हर एक के हृदय में वास करते हैं, लेकिन देवकी के गर्भ में वो गए, गर्भ में कह सकते हैं उनके अंदर प्रवेश किया उन्होंने, क्योंकि भगवान ने अवतार लेना था, कृष्ण भगवान ने अवतार लेना था। तो इसी प्रकार से जो है नारद मुनि भी क्या बता रहे हैं, जब मैं ब्रह्मा जी की सांस के द्वारा ब्रह्मा जी के अंदर चला गया, जब फिर वो बाहर आए गर्भोदक्षाई विष्णु के भीतर से जब बाहर आए और अगली सृष्टि का जब निर्माण किया, तब मैं उनके अंदर से उसी प्रकार निकला जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, श्री नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी प्रकार विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में। तो यहाँ पर कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार भगवान अवतार लेते हैं और उनको भी जो है वो भी जो है उसी प्रकार से प्रकट होते हैं अपनी लीला को संपन्न करने के लिए, तो उसी प्रकार उनके भक्त जो हैं वो भी क्या करते हैं, लीला को संपन्न करने के लिए ही प्रकट होते हैं। श्री भगवान तथा नारद मुनि जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस प्रकार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। तो भगवान जिस विधि से भगवान प्रकट होते हैं उसी विधि से उनके भक्त भी प्रकट होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि नारद जी जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये केवल उन्होंने एक लीला संपन्न करने के लिए, भगवान नाम का प्रचार करने के लिए हर लोक में उन्होंने ब्रह्मा जी के दिव्य शरीर से प्रकट होने का निर्णय किया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं, अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद मुनि का जन्म भी दिव्य लीला है। तो इसको जो है दिव्य लीला के रूप में ही समझना चाहिए। जिस प्रकार भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मेरे जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। उनको जो समझ लेता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, आप देखिए इसमें बहुत सुंदर एग्जाम्पल है।
जिस प्रकार से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जो है, उनको जब ये पता चल गया कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु हम सबको छोड़कर एक दिन चले जाएंगे, तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं भगवान के जाने का विरह जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, भगवान के जाने से पहले ही अपना शरीर त्याग दूंगा। और इस पर महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं उसको रोक नहीं सकता। देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं कि मैं अपने भक्त को शरीर त्याग करने से रोक लूं या उसके शरीर को त्याग करने से उसको बचा लूं, क्योंकि भगवान वहां पर विवश हो जाते हैं जहां पर भक्त की क्या होती है, अनुमति, भक्त की क्या होती है, इच्छा होती है। भक्त जैसी इच्छा करता है, भगवान को उसके अनुरूप कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान जो है भक्तों के क्या है, अधीन है। तो इसी प्रकार जब उन्होंने शरीर त्यागना था तो भगवान ने उनको रोका नहीं और उनको खुद अपने हाथों में उठाकर जो है समाधि दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि भगवान भी जो है अगर भक्त को इच्छा कर लेता है तो वो सारा जो है क्या होता है, अरेंजमेंट होता है भगवान का है, क्योंकि भक्त देखिए भगवान भी अपने आने से पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं और भगवान अपने माता पिता का चयन भी करते हैं। उसी प्रकार से जो है भक्तगण भी क्या करते हैं, अपने माता पिता का चयन कर लेते हैं और भगवान की लीला को संपन्न करें। खुद सुख देने का कोई उनका अभिप्राय नहीं होता, भगवान की लीला को संपन्न करने के लिए क्या करते हैं, वो भी इसी प्रकार से माध्यम बनते हैं भगवान की लीला का। तो अतः प्रमाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में श्री नारद मुनि का जन्म भी क्या है, दिव्य लीला है। उनका प्रकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। तो क्या है, देखिए जब भक्तों का तिरोधान होता है या फिर उनका आविर्भाव होता है, दोनों ही फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही तुल्य है। यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं समस्तरीय का अर्थ है, जैसे भगवान का कोई फेस्टिवल है, जैसे जन्माष्टमी है, वो हमारे लिए विशेष है, लेकिन जो उनके पार्षद हैं, जो उनके भक्त के रूप में आए हैं, उनका भी जब हम आविर्भाव या तिरोभाव बनाते हैं, जैसे कि कल किनका प्रभु जी है, श्रील अद्वैताचार्य जी का तिरोभाव है ना, आविर्भाव भी हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिए जो भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव जो हैं, वो भी भगवान के जो जन्माष्टमी और इस प्रकार से जो फेस्टिवल आते हैं, उनके समस्तरीय प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान के समस्तरीय हैं। तो इनको मनाने से क्या होता है, हमारे अंदर भी भक्ति भावना की जो बीज है वो बीजारोपण होता है। उससे क्या होता है, हम भी भक्ति में ग्रो कर सकते, जैसे हमारे आचार्यों ने किया। तो ऐसा नहीं है कि भक्तगण जो आते हैं उनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, वो भगवान के ही क्या होते हैं, पार्षद होते हैं। अर्जुन जी जैसे आए, अर्जुन जी को भगवान ने भगवत गीता की शिक्षा दी, वो उनके माध्यम से हमें बताना चाहते, क्योंकि अर्जुन जी तो उनके मित्र थे, वो तो नित्य उनके साथ ही जो है नित्य मुक्त है। तो हमें आवश्यकता है इन सब चीजों को सीखने की। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, भगवान की लीला है। उनका प्रकट तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से श्री भगवान के समस्तरीय है। अतः श्री भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ, एक में तथा भिन्न है। तो इस प्रकार से दिव्य व्यक्ति के रूप में भगवान के साथ और उनसे भिन्न है। तो ये सारी दिव्यता किसमें आ गई, नारद मुनि में। तो नारद मुनि ने जो है जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने इस प्रकार से प्रचार किया भगवान के शुद्ध नाम का। और जैसे ही अब नारद पंचरात्रि एक ग्रंथ आता है, उसमें ये सब बताया गया है कि नारद जी ने 5 रात्रियों में ये सारी शिक्षा जो है भगवान से ग्रहण की। भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए शिक्षा भी किससे ग्रहण कर रहे हैं, भगवान से। स्वयं भगवान सामने खड़े और नारद और जो है भागवत ब्रदीय कौन सा ग्रंथ में भूल गया, नहीं नारदीय एक ग्रंथ है, उसका नाम मैं भूल गया। उसमें जो है भगवान सामने खड़े होकर शिक्षा दे रहे हैं नारद मुनि को, और उनसे शिक्षा प्राप्त करके ही नारद मुनि उनका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भगवान सामने खड़े हैं, उनको भगवान के साक्षात्कार का इतना जो है टेस्ट नहीं है जितना उनका प्रचार करने का टेस्ट है। तो ये देखिए, ये होते हैं भक्त के गुण। तो इस श्लोक में जो है यही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जब कल्प का अंत हुआ और भगवान जो है गर्भोदक्षाई विष्णु अपने जो प्रलय का जल है उसमें आकर लेट गए, और ब्रह्मा जी ने सांस खींची और सभी सृष्टि कार्यक्रमों को खींच के अपने अंदर, साथ में नारद जी को जो उस वक्त पार्षद के शरीर में थे, तो उनको अपने अंदर खींचकर जो है गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश कर गए। तो ये जो है इस श्लोक में बता रहे हैं। तो आज के श्लोक में इतना ही है, बाकी चर्चा जो हम अगले श्लोक में करेंगे कि किस प्रकार से वो बाहर कब आए, कितने वर्ष लगे उनको
बाहर आने में, यानी कि ब्रह्मा जी के शरीर से जो है बाहर आने में उनको किस प्रकार से वो बाहर आए और जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया, कितनी अवधि लगी, कितने वर्ष लगे, ये भी जो है अगले श्लोक में बताया गया। तो ये सारी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। आज के श्लोक में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है आज के विषय में तो पूछ सकता है। दासी पुत्र से पहले वो एक गंधर्व थे जी, बिल्कुल। तो गंधर्व तक तो सुना है, उसमें गंधर्व थे और उन्होंने कोई मतलब जैसे कोई मंदिर में आकर कोई सॉन्ग गाता है, हमने चर्चा की थी पहले, उसी प्रकार वो जब गंधर्व के शरीर में थे तब उन्होंने जो है भौतिक गायन किया कोई, तो उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उनको जो है कहा कि तुम जो ये गंधर्व के शरीर के तुम अधिकारी नहीं हो तो तुम जाओ दासी पुत्र बन जाओ। तो वो गंधर्व के शरीर से दासी पुत्र बने और दासी पुत्र में भक्तों का संग करके, देखिए एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि भक्तों का संग करने से एक गिरा हुआ व्यक्ति भी जो पहले उच्च योनि में था उसके बाद गिर के दोबारा से जो है अमर मुनि, नारद मुनि को अमर मुनि कहा जाता है क्योंकि वो अमर भी हैं और मुनियों के सबसे आराध्य भी हैं, तो अमर मुनि उनको कहा जाता है। वो अमर मुनि बन गए कहां से? दासी पुत्र के शरीर से, जो हम सब डिस्कशन जो है कर चुके हैं। तो ये केवल और केवल भक्तों के संग से ही मात्र संभव है, अर्थात इसके अलावा जो है ये संभव नहीं है। मतलब जैसे उन्होंने, उनकी माता ने भी उनको मोटिवेट किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप जो है भक्तों का संग करो, तो इस प्रकार से उन्होंने संग करने के बाद जो है वो बने नारद मुनि। हाँ, गंधर्व योनि भी भक्त योनि हो सकती है, लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब देखिए कोई वो भी एक उपाधि है ना, गंधर्व होता है मतलब जो गायन करते हैं भगवान के धाम में, जैसे स्वर्ग लोक में बहुत सुंदर सुंदर। अब ये जैसे हम देखते हैं बहुत सारे भौतिक सिंगर भी हैं, कुछ आध्यात्मिक सिंगर भी हैं जो बड़ी, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो पिछले अपने कई जन्मों में, कई क्या पता कौन से जन्म में वो गंधर्व रहे होंगे। कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं। कोई बहुत सारा धनवान हो, बहुत सुंदर रूप हो उसका, या फिर बहुत अच्छी आवाज हो, सुरीली आवाज हो, तो वो भी क्या हो सकता है पिछले जन्मों में गंधर्व की योनि से आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब जो है गंधर्व भी एक योनि है, लेकिन उसमें भी भक्ति करने का अवसर दिया जाता है। लेकिन हमारी फ्री विल के अकॉर्डिंग हम उसमें अगर भक्ति ना करें तो हमें, ये एग्जाम्पल है नारद जी के जीवन से, कि अगर गंधर्व की योनि में अगर हम भक्ति ना करें, भगवान के गुणों से अट्रैक्ट ना हो, तो हम दासी के पुत्र भी बन सकते हैं। लेकिन भक्ति करने का अवसर हमें हर योनि में मिलता है, केवल पशु योनि में ये संभव नहीं है, और बहुत सारी जो निम्न योनियां हैं, लेकिन उच्च योनियों में तो ये संभव है ही जी। हाँ, भोग भी है, लेकिन देखिए वहां पर भी भोग भी है, लेकिन भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं वहां पर। कुछ ऐसे भी जीवात्माएं जो स्वर्ग में भी भक्ति करते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य कर्म जो खत्म हो जाते हैं उनको भी नीचे आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि जो है बेस्ट है, ऐसा भगवद गीता में बताया गया है कि ये जो मनुष्य की योनि है इसको देवता भी लोग तरसते हैं लेने के लिए, पाने के लिए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति हम एक बिल्कुल जो है हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर और कई हमारे पास जो है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, दर्शन करके, जप करके, वहां जो है बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। माया जो है वहां पर भी अपना प्रभाव दिखा रही है। जैसे बहुत सारी अप्सराएं हैं, नृत्य होते हैं, इंद्र खुद जो है वो अप्सराओं का नृत्य जो है इत्यादि देखते हैं, ये सब जो है वहां पर भी चलता है, डिस्ट्रैक्शन वहां पर भी है। लेकिन फिर भी जो है वहां पर अवसर मिलता है ऐसा भक्ति करने। और किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु श्री प्रभुपाद सद्गुरुदेव महाराज